गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित उत्साह नामक कविता के बचे हुए काव्य पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में आप लोगों ने उत्साह कविता में यह ज्ञात किया कि निराला जी ने अपनी काव्य पंक्ति में बादल को क्रांति का प्रतीक माना और उससे बारिश ना करवा करके, जल की वर्षा ना करवा करके वो गर्जना अर्थात बादल को गरजने के लिए आवाहन करते हैं। और कहीं न कहीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादल के माध्यम से उन साहित्यकार कवियों को, उन ओजस्वी कवियों को आह्वान करते हैं जो अपनी कवि कर्म से, अपनी कविता की ओजस्वता से हमारे देश की सोई ही हुई जनता के अस्तित्व को जगाने का प्रयास करती है। तो आप लोगों ने देखा कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा कि हे बादल, आप अपनी गर्जना से, अपनी बारिश से, जल की वर्षा करके आप इन बादलों को, है ना, इन प्राणियों को अपनी गर्जना से शीतल कर दो, क्योंकि जैसे ही बादलों की गर्जना किसान या गर्मी से तृप्त मानव श्रवण करता है, सुनता है, तो उसके मन में एक आशा का संचार जगता है। इसके पश्चात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने वर्णन किया कि विकल विकल उन्मत्त थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। विकल विकल पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही प्रकार के शब्द की आवृत्ति हो जाए परंतु उसके अर्थ अनेक ना हो, अर्थ एक ही हो, अगर अनेक हो जाएंगे, अर्थ अलग अलग हो जाएंगे, तो वो यमक अलंकार वहाँ पर होगा। अर्थ एक ही हो परंतु शब्द एक समान हो, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा, विकल विकल उन्मत्त थे उन्मन। इस संसार के सभी प्राणी विकल विकल, अत्यधिक व्याकुल, है ना, गर्मी के कारण। निदाघ, निदाघ माने होता गर्मी, निदाघ के सकल जन अर्थात विश्व के निदाघ, इस संसार के, विश्व माने संसार, इस संसार के संपूर्ण मानव क्या हैं? गर्मी से व्याकुल होकर अनमने मन के हो रहे हैं, अर्थात उन्मन, उन्मन थे उन्मन अर्थात अनमने से हो रहे हैं। जिनका मन जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब गर्मी लगती है, शरीर तप्त होता है, तो मनुष्य का, प्राणी का मन प्रसन्न नहीं होता है, मन नहीं लगता है। देखिए, इस काव्य पंक्ति के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहीं न कहीं 19वीं शताब्दी के आसपास, 19वीं 20वीं शताब्दी के जो उत्तरार्ध का समय था और 20वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल था, जो विदेशी अंग्रेजी हुकूमत के शासन काल में जो हमारे देश की जनता दुख और दासता का जीवन व्यतीत कर रही थी, उस दासता के कारण, उस दुख के कारण जो उनको मन में दुख मिल रहा था, उससे उनका जीवन बड़ा व्यथित था, व्याकुल थे, और वो चाहते भी थे कि हमें इस दासता से मुक्ति मिले और इसके लिए ज़रूरत थी एकता की, क्योंकि कोई भी परिवर्तन, कोई भी क्रांति, कोई भी विद्रोह,
एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसके लिए ज़रूरत होती है सबके साथ की, और वह एकता का काम एक साहित्यकार अपनी कवि कल्पना के माध्यम से ही कर सकता है। इसलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ऐसे ओजस्वी कवियों का आह्वान किया कि इन दलित, इन शोषित, इन पीड़ित व्यक्तियों के लिए आप अपनी लेखनी चलाइए, और ऐसी लेखनी चलाइए जिससे एक ओजस्वता हो, एक उत्साह हो, हमारे भारतीय जनता के हृदय में, जनमानस में एक उत्साह की भावना जागृत हो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, है ना। कह रहे हैं कि जो आए अज्ञात दिशा से अनंत, है ना, बादलों को संबोधित करते हुए कहा कि हे बादलों, तुम्हारा अनजान दिशा से आगमन हुआ है ना। कह रहे हैं कि आपका अनजान दिशा से आगमन हुआ है, और यह धरती जो है ना, तप्त धरा, यह धरती तप रही है, गर्मी से तप्त हो रही है, और इसको क्या करो, जल से फिर शीतल कर दो। आप जल की वर्षा करके फिर से इसे शीतल कर दो, फिर से इसे हरा भरा कर दो। चूँकि कवियों को संबोधित करते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा कि एक साहित्यकार ही है जो समाज में चेतना का भाव ला सकता है। जनमानस तक चेतना का भाव लाने का काम एक कवि ही कर सकता है, और वह कवि कर सकता है जिसकी कविता में एक ओज की भावना होगी, एक उत्साह की भावना, एक वीर रस को प्रदान कर देने वाली भावनाएं जिस कवि के कविताओं में होगी, वही इस शोषित, पीड़ित और गरीब जनता को इस विदेशी हुकूमत की सत्ता से छुटकारा प्राप्त करा सकती है, और फिर से एक बार उसके उदास मन में, उसके गरीबी में, उसके दुख में सुख का संचार कर सकती है। शीतल कर दो बादल गरजो, हे बादल आप गर्जना करते हुए आकाश मंडल में छा जाओ, जिससे उस शोषित और गरीब और तप्त मनुष्य के हृदय में एक आशा का संचार जगे। कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, पुनरुक्ति प्रकाश है विकल विकल में, और अनुप्रास अलंकार भी है। इसके पश्चात फिर आपका मुक्तक छंद, जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी कविता में मुक्तक छंद का प्रयोग छायावादी काल में सबसे पहले किया है। इसके बाद आपकी एक कविता और आती है, अट नहीं रही है। अब हम लोग अट नहीं रही है कविता के विषय में सबसे पहले यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि अट नहीं रही है कविता में क्या केंद्रीय मूल भाव रखा गया है। तो अट नहीं रही है कविता, जैसा कि मैंने आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले ही लेक्चर में आप लोगों को समझाया था कि छायावादी युगीन कवियों की जो विशेषता रही है, उन्होंने प्रकृति को लेकर के बहुत अच्छा चित्रण किया है। क्योंकि छायावादी युगीन कवियों ने प्रकृति को बड़ी बारीकी से समझा और प्रकृति में एक ऐसी शांति की भावना खोजने का प्रयास किया जिससे मन अत्यधिक शांत और प्रसन्नचित्त हो जाता है। तो अट नहीं रही है, अट नहीं रही है
अर्थात समा नहीं रही है। कहाँ नहीं समा रही है? हृदय में। क्या नहीं समा रही है? अब ये आपको कविताओं को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको चित्रण दिखाया जाएगा कि कवि क्या कह रहा है, कि क्या उसके हृदय में समाई नहीं जा रही है। तो अट नहीं रही है कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित एक ऐसी कविता है जो प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर के लिखी गई है, और उसमें भी आपके भारतीय हिंदू पंचांग के अनुसार जो आपके फाल्गुन का महीना होता है, फाल्गुन का महीना, उस महीने के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। उस महीने में प्रकृति में कैसी सुंदरता आ जाती है, कैसी मादकता आ जाती है, कैसा दृश्य मनोरम लगता है, ऐसा चित्रण उन्होंने किया है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फाल्गुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखा है ना। जब कवि ये कहना चाहते हैं कि जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फाल्गुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मन अत्यधिक प्रकृति से प्रसन्नता फाल्गुन के महीने में ही दिखाई देता है ना। और सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फाल्गुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है। इसके पश्चात जरा आप देख लीजिए कि कविता में क्या कहा गया। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपनी कविता में लिखते हैं कि अट नहीं रही है आभा फाल्गुन की, तन सट नहीं रही है। कह रहे हैं अट नहीं रही है, अर्थात जो सुंदरता है किसकी? फाल्गुन की, है ना। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि फाल्गुन के महीने की जो कांति है, जो प्राकृतिक सुंदरता है, वह इतनी मनोरम है, इतनी सौंदर्य है, इस प्रकार से कांति वाली है कि आभा माने कांति, उसकी सुंदरता और किसकी सुंदरता? फाल्गुन की। फाल्गुन के महीने की जो प्राकृतिक सुंदरता है, प्राकृतिक जो आभा है, वह तन माने शरीर में समा नहीं रही है। अर्थात प्राकृतिक उपमानों का जो सौंदर्य है इतना अनुपम है, इतना मनोरम है, इतना मनोहारी है, इतना सर्वव्यापक है कि शरीर के अंदर उसकी शोभा, उसकी सुंदरता समा नहीं रही है। इसके बाद ये कहीं न कहीं इस काव्य पंक्ति के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी यह कह रहे हैं कि हृदयग्राही, अर्थात जो हृदय को ग्राह्य होते हैं, अगर हृदयग्राही नज़ारे अगर बहुत बिखरे हों, बहुत अत्यधिक हो जाते हैं, तो वे सभी कभी एक साथ मन में कभी नहीं बसाए जा सकते। अर्थात संसार में चाहे कितनी भी प्राकृतिक सुंदरता या चाहे जितनी भी सुंदरता या हृदय को अच्छे लगने वाले कितने भी भाव या विचार या नज़ारे हों, उनको कभी एक साथ इकट्ठा कभी नहीं बसाए जा सकते हैं। इसके पश्चात देखिए जरा क्या लिखते हैं कवि। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कहीं सांस लेते हो, है ना। कह रहे हैं कि जब कभी आप सांस लेते हैं, अर्थात चूँकि फाल्गुन के महीने में हवाएं चलती हैं और हवाएं बड़ी मंद गति से चलती हैं, वह मंद गति से चलने वाली हवाएं
जब पुष्पों के सुगंध युक्त पुष्पों से क्रास होकर के आगे बढ़ती है तो वह पूरे के पूरे वातावरण को आनंदित कर देती है, मंत्रमुग्ध कर देती है। और कहते हैं कि कहीं सांस लेते हो, अर्थात हे फागुन के महीने, जब तुम सांस लेते हो, अपनी सांसें लेते हो तो घर घर भर देते हो। तब इस वातावरण के, है ना, सांस लेते हो तो वहीं चारों तरफ का वातावरण सुगंध युक्त हो जाता है, सुगंध से परिपूर्ण हो जाता है और उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। और जब तुम उड़ते हो, जब तुम अपनी धरातल से उठ करके, अर्थात जब हवाएं पुष्पों को क्रॉस करते हुए सुगंधों फूलों के सुगंधित युक्त जगहों से क्रॉस होकर के जब ऊपर की ओर उठती है तो धरा से लेकर के गगन मंडल तक उस फागुन की सुगंध, उस फूलों की सुगंध परिपूर्ण हो जाती है, भर जाती है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि पूरा का पूरा मन वातावरण पृथ्वी से लेकर के आकाश मंडल तक उस फागुन के महीने में फूलों की सुगंध और प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण दिखाई देता है। और क्या कह रहे हैं, आँख हटाता हूँ, कवि कह रहा है कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है ना। और जब मैं आँख को हटाना चाहता हूँ, इन फागुन महीने की सुंदरता से जब मैं अपनी आँख को हटाना चाहता हूँ तो मेरी आँख उस सुंदरता से हट ही नहीं रहती है, या हटती ही नहीं है। आँखें टिकी की टिकी ही रह जाती हैं, मेरी आँखें उन सुंदरता को देखने। कहने का तात्पर्य कुल मिला करके यही है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन महीने की मनोरम चित्रण को इस तरह से दर्शाया कि प्रकृति इतनी सुंदर हो जाती है कि आँखों को चाहे कितना भी उनसे अलग करो, लेकिन आँखें हटने का नाम नहीं लेती हैं। और मन जो देखने का दृश्य है, इंद्रिय है, वह इंद्रिय उसी में टिक जाती है। इसके पश्चात लिखते हैं कि कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंदगंध पुष्पमाल। और क्या होता है चित्र फागुन के महीने में, कह रहे हैं कि उस फागुन के महीने में जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, उन वृक्ष में, पेड़ पौधों में कहीं कहीं पर हरी पत्तियां और कहीं कहीं पर लाल पत्तियां दिखाई देती हैं। चूँकि पतझड़ ऋतु के पश्चात वृक्षों में, पेड़ पौधों में नए नए पत्ते आ जाते हैं, और नए नए पत्ते जो नए किसलय रूप में निकलते हैं वो लाल लाल होते हैं, और जो थोड़ा सा कुछ पहले निकल आते हैं, कुछ समय के हो जाते हैं, तो वो हरे हो जाते हैं। इसलिए उन लाल और हरीमा युक्त वातावरण में कहने कि कहीं कहीं पर उस वृक्ष में हरे हरे पत्ते दिखाई देते हैं और कहीं कहीं पर लाल पत्ते दिखाई देते हैं। और कहीं पड़ी है उर्मे, है ना, कहीं पड़ी है उर्मे, उर माने हृदय, है ना। कह रहे हैं कि कहीं कहीं पर पेड़ों की छाती पर, है ना, पेड़ों की छाती पर अर्थात हृदय पर, पेड़ों के डाल, डाल को छाती माना गया, हृदय माना गया। पेड़ों की वक्षस्थल पर, पेड़ों की छाती पर क्या है, मंद सुगंध अर्थात मंद गंध पुष्पमाल, अर्थात मंद सुगंध से महकते हुए फूलों की पुष्पमाल, फूलों की मालाएं सुशोभित होती है। अर्थात पत्तों के साथ साथ फूलों की भी सुंदरता वृक्षों की छाती पर या वृक्षों के वक्ष स्थल पर दिखाई देते हैं। और क्या कह रहे हैं कि पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट माने होता है स्थान स्थान पर, पाट पाट माने स्थान स्थान पर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। शोभा श्री, शोभा श्री माने होता है सौंदर्य से भरपूर, अर्थात पूर्ण रूपेण से सुंदरता। उस फागुन के महीने में स्थान स्थान पर सुंदरता से भरपूर
जिस प्रकार से सुंदरता होती है, पूर्ण रूपेण से इतना प्राकृतिक सुंदर सा से परिपूर्ण होता है कि पट नहीं रही है, कि उसकी सुंदरता कवि के हृदय में समा नहीं रही है, कवि के हृदय में पट नहीं रही है, पट के हृदय में समाई नहीं जा रही है। जब कोई भी चीज़ अत्यधिक हो जाती है तो वह हृदय में समाई नहीं जाती है। इसलिए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी इस कविता का वर्णन रखा, अट नहीं रही है, अर्थात फागुन के महीने का जो प्राकृतिक मनोहारी या मनोरम सुंदर चित्रण है वह इतना अत्यधिक है कि वह कवि के हृदय में समाई नहीं जा रही है। कवि ने काव्य पंक्ति के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि फागुन के आने पर, जो फाल्गुन महीने आता है, आने पर प्रकृति के प्रत्येक हिस्से पर इतनी सुंदरता छा जाती है, पेड़ पौधे विभिन्न रंगों से सुगंधित युक्तों से भर जाते हैं और इतनी अत्यधिक सुंदरता हो जाती है कि वह उसके मन में, उसके सामने, अर्थात प्रकृति की सुंदरता के सामने उसके मन का स्थान भी छोटा पड़ जाता है कि वह अपने हृदय में पूरी की पूरी सुंदरता को समाना चाहता है, बसाना चाहता है, परंतु कवि के हृदय में वह सुंदरता समाई नहीं जाती है। तो ये रही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की उत्साह कविता और अट नहीं रही है, यह कविता दोनों समाप्त हुई। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि इस संपूर्ण काव्य पंक्ति में मानवीकरण अलंकार और कहीं कहीं पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और भाषा जो है वो सरल, सहज और प्रवाहमयी है। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान दे करके पढ़ें। अगर कोई समस्या होती है तो आप अपनी समस्या को तुरंत पूछ करके अपना समस्या का समाधान करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।